भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये उस समय का वक्त था जब भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था और उसी में से एक जनपद था श्रावस्ती और उसकी राजधानी थी कोसल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती की। यहाँ भगवान बुद्ध ने 14 बरिस यानी कि 24 वर्ष यानी कि वर्षा ऋतु प्रवास किए थे। महाभारत में इसे सावथी कहा जाता था। बौद्ध काल में यहाँ अंजना नामक नगरी मानी जाती थी। अंगुलीमाल और सुभद्रा जैसे प्रसंग यहीं के हैं। ये जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी नेपाल की सीमा के पास है। यहाँ पर राप्ती नदी बहती है। इसके साथ पड़ोसी जिले बहराइच, बलरामपुर और गोंडा आते हैं। गठन 1997। तहसीलें भिनगा, इकौना, जमुना आते हैं। क्षेत्रफल 1640 वर्ग किलोमीटर है। 11 लाख जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। साक्षरता बहुत ही निराशाजनक है, जो शायद उत्तर प्रदेश में भी सबसे कम है, 46% है। 1000 पुरुषों में 875 महिलाएं हैं, जो कि ये भी एक निराशाजनक बात ही है। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी अवधि बोली जाती है। यहाँ पर ग्रामीण जीवन जीने की परंपरा है। यहाँ पर धान, गेहूं और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। दाल, चावल, सत्तू, अवधि व्यंजन, जलेबी, पूड़ी, सब्जी यहाँ की प्रमुख खान पान की चीजें हैं। यदि यहाँ आप आते हैं तो आप श्रावस्ती महोत्सव को मिस मत कीजिएगा। ये बौद्ध धर्म पर आधारित विशेष महोत्सव होता है। बुद्ध पूर्णिमा पर भी यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं। श्रावस्ती तीनों धर्मों के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए परम पूजनीय स्थान है। यहाँ पर जेतवन यानी भगवान बुद्ध के विहारों में से एक पुराने मठों में आता है। इसके साथ यहाँ अंगुलीमाल स्तूप भी है, जो बड़ा ही फेमस है। नेपाल सीमा पर सटा होने की वजह से ये काफी सुंदर है। इसके साथ ही कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको यहाँ का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है जेतवन महाविहार। जेतवन महाविहार बुद्ध धर्म का प्राचीन स्थल है और बड़ा ही सुंदर स्थल है। इसे भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों अनाथ पिंडकों ने बनवाया था। ये भगवान बुद्ध के 24 वर्षावास यानी वर्षा ऋतु बिताए गए थे। यहाँ से स्तूप, विहार, कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। गंधकुटी, कौशाम्बी कुटी जैसे विश्राम स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। चारों ओर हरियाली के बौद्धिक शांति का अनुभव होता है। दुनिया भर से बौद्ध श्रद्धालु यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड से लोग बौद्ध मंदिरों के लिए आते हैं। जेतवन महाविहार श्रावस्ती का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला जो स्थान, इसे अनाथ पिंडक स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप श्रावस्ती के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसका निर्माण सेठ अनाथ पिंडक ने करवाया था। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के लिए जेतवन विहार खरीदा था। इस स्तूप के अवशेष आज भी बौद्ध वास्तुकला की कहानी सुनाते हैं। यह स्थल बुद्ध के उपदेश, जेतवन के इतिहास से सीधे जुड़े हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित किया है और इसकी खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं, जो काफी प्राचीन समय की हैं। विदेशी पर्यटन भी यहाँ आते हैं। बौद्ध इतिहास के बारे में जानकारी आज भी इकट्ठा करते हैं। ये स्थान श्रावस्ती की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को बताता है। अगला जो स्थान, इसे अंगुलीमाल स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप अंगुलीमाल नामक टापू से जुड़ा है, जिसके बाद बुद्ध को और भी अच्छे से जाना जाने लगा। बुद्ध के उपदेश सुनकर उसने अपने धर्म का परिवर्तन किया था। अगर आप थोड़ा सा भी बौद्ध धर्म में जानकारी रखते होंगे तो इस कहानी के बारे में जरूर जानते होंगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध से क्षमा मांगी और भिक्षु बनकर जीवन बिताने लगा। एक्चुअली कहानी ये थी कि वो एक डाकू हुआ करता था, जो आने जाने वाले राहगीरों को लूटा करता था और उस प्रमाण के लिए उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहन लिया करता था। लेकिन जब उसको भगवान बुद्ध के दर्शन हुए, तब से उसके जीवन की दशा दिशा
दोनों बदल गई। स्तूप उसी स्थान पर बना हुआ है जहां अंगुलीमाल का परिवर्तन हुआ। ये स्थान क्षमाशीलता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। ये यहाँ आकर बौद्ध अनुयायी ध्यान और दर्शन करते हैं। स्तूप का निर्माण प्राचीन काल में हुआ और ये इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उस स्थान को दर्शाता है जो बौद्ध धर्म के मूल अहिंसा और दया का बोध कराते हैं। विदेशी भारतीय श्रद्धालु यहाँ आकर बौद्ध परंपराओं को समझते हैं। अंगुलीमाल की कहानियाँ बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। श्रावस्ती का यह स्थान आध्यात्मिक शिक्षा के लिए बड़ा ही सुंदर है। अगला जो स्थान है श्रावस्ती पुरास्थल के नाम से जाना जाता है, जहाँ शहर में है श्रावस्ती के प्राचीन नगर का समूह है। ये बौद्ध काल के प्राचीन राजधानी श्रावस्ती के ही हिस्से में आता है। यहाँ स्तूप विहार, प्राचीन दीवारों के अलावा और भी कई मूल्यवान चीजें देखने को मिलती हैं। खुदाई में यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ, मुद्राएं और स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिले हैं। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किया है। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म के भी अवशेष मिलते हैं। विदेशी बौद्ध पर्यटक विशेष करके थाईलैंड, जापान, श्रीलंका से लोग यहाँ आते हैं। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इतिहास प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान भगवान के बौद्धिक और धार्मिक इतिहास की गवाही आज भी देता है। अगला जो स्थान इसे अंगुलीमाल केव के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में स्थित गुफाएं अंगुलीमाल केव्स के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि अंगुलीमाल ने बौद्ध भिक्षु बनने के लिए यही निवास किया था। गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, शांत वातावरण प्रदान करती हैं। स्थानीय लोग इस स्थान से जुड़े किंवदंतियों को सुनाते हैं। बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं में आकर ध्यान लगाते हैं। गुफाएं धार्मिकता और इतिहास का प्रतीक मानी जाती हैं। यह स्थल श्रावस्ती की यात्रा में विशेष माना जाता है। अंगुलीमाल की जीवन की गाथा वहाँ के लोगों को आज भी और किसी को भी आकर्षित करके बौद्ध धर्म में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर सकती है।